नमस्कार दोस्तों, एस इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं विद आवर फर्स्ट करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को डिजिटल इंडिया वीक इनॉग्रेशन की गई है। डिजिटल इंडिया वीक ऑल ओवर द इंडिया सेलिब्रेट किया जा रहा है फ्रॉम 4 जुलाई टू 9 जुलाई 2022। डिजिटल इंडिया वीक की थीम है फॉर ईयर 2022 कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकैट। ये इवेंट गांधीनगर गुजरात में सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑल ओवर द इंडिया एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को 1 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ एम्पावर्ड इकोनॉमी, डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी। इन द सेम ईयर 2015 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फर्स्ट डिजिटल इंडिया वीक इनॉग्रेट किया गया था इन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली। 1 जुलाई हैज़ मोर इम्पोर्टेंस एज 1 जुलाई 1991 में सीडेक द्वारा इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भी लॉन्च हुआ था, नेम्ड एज परम 8000। डिजिटल इंडिया वीक को सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य ये है टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा in the same occasion various initiative and schemes has also been launched which are named as India Stack.Global, My Scheme, Digital India Bhashini, Digital India Genesis, Chips to Startup Program, e-book catalyzing New India's Ticket. Now we'll discuss all the initiative launched under Digital Bharat Mission one by one. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया स्टैक ग्लोबल के बारे में। इस स्कीम के अंतर्गत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉपुलेशन लेवल पर किए गए हैं, लाइक आधार इम्प्लीमेंटेशन, यूपीआई, कोविन वैक्सीनेशन, दिशा स्कीम, आयुष्मान भारत हेल्थ डिजिटल मिशन। अब हम बात करेंगे माई स्कीम के बारे में। माई स्कीम में वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल्स लॉन्च की गई हैं, लाइक समर्थ पोर्टल, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, जिसके अंतर्गत सिंगल प्लेटफॉर्म पे ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स को बेनिफिशरीज बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, दोज हु आर एलिजिबल फॉर दोज बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया भाषिनी के बारे में। डिजिटल इंडिया भाषिनी इज इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिसोर्सेज आर बीइंग अवेलेबल फॉर एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स। अब हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया जेनेसिस के बारे में। जेनेसिस स्टैंड्स फॉर जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टियर 2 एंड टियर 3 के सिटीज़ के अंदर स्टार्टअप्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट आउटले अमाउंट ऑफ 750 करोड़। अब हम बात करेंगे चिप्स टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम के बारे में। अंडर चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट 100 MSME startups, R&D organization and academics are seeking application forms to train 85,000 engineering candidates for large scale integration and embedded design area. अब हम बात करेंगे ई बुक्स के बारे में। इन द डिजिटल इंडिया वीक वेरियस ई बुक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। कोविड स्कैन टेस्ट, ये टेस्ट रैपिड टेस्ट है फॉर कोविड-19। इस टेस्ट के माध्यम से ऑल द डिफरेंट वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 का पता लगाया जा सकता है विद इन एन आवर। इस टेस्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में डेवलप किया गया है बाय साइंटिस्ट। अदर टेस्ट फॉर कोविड-19 इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट बट दे आर नॉट एक्यूरेट इनफ। But this test has the capacity to identify and differentiate all the variants of COVID-19 like Delta, Lambda, Mu और Omicron और Stealth Omicron। आइए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा एक नेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। The firm was launched at 11th World Urban Forum in Poland.
World Urban Forum is a premier global conference on sustainable urbanization. It is established by United Nations in 2001. World Urban Forum held after every 2 years. The main aim of NIUA National Platform is to create collective NBS, entrepreneurs, government entities and like-minded organizations for urban nature-based solutions. Now let's move to the next slide. अब हम बात करेंगे भारत की पहली autonomous navigation facility के बारे में, which is named as TIHAN. TIHAN stands for Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation. इसको recently Union Minister of Science and Technology जितेंद्र सिंह द्वारा इनॉग्रेट किया गया है at IIT Hyderabad. TIHAN is prepared at a total cost of 130 crore, which is beared by Ministry of Science and Technology. TIHAN is a multidisciplinary initiative which will make India a global player in futuristic and next generation smart mobility technology. Now let's move to the next slide. अब हम बात करेंगे नारी को नमन स्कीम के बारे में, जिसको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है. अंडर दिस स्कीम 50% डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर फीमेल हु आर ट्रैवलिंग बाय बस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन डिटेक्ट द चेंजेस ऑन ग्राउंड. इस सॉफ्टवेयर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सैटेलाइट एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव द्वारा डेवलप किया गया है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सैटेलाइट को राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर द्वारा ऑन 16 दिसंबर 2021 में इनॉग्रेट किया गया था. द नॉलेज पार्टनर इन डेवलपमेंट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दैट इज BARC. This software has the capacity to automatically detect the changes on ground, including unauthorized construction and encroachment in a time series using satellite imageries. चलिए अब आगे बढ़ते हैं towards our next slide. अब हम बात करेंगे बेस्कॉम, बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द्वारा एक ऐप डेवलप की गई है जिसका नाम है EV मित्रा मोबाइल ऐप. इस ऐप के माध्यम से स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंसेंटिव, सपोर्ट मैकेनिज्म, इनिशिएटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी. बेस्कॉम द्वारा 136 चार्जिंग स्टेशन इन बैंगलोर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड 152 स्टेशंस विल स्टार्ट सून. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम बात करेंगे ग्रिनको ग्रुप एंड IIT हैदराबाद द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन हुआ है फॉर सेटअप ऑफ स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच इज़ नेम्ड एज ग्रिनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. It is going to complete at the end of this year. Induct of student will be start for PhD and MTech by June 2023. चलिए अब आगे बढ़ते हैं towards our next slide and अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डे. अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के बारे में. इसको ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 3 जुलाई. इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था ऑन 3 जुलाई इन 2008 when Zero, a member of Zero Waste Europe, initiate this. The Zero Waste Europe is situated in Belgium. Now let's move to the next slide. अब हम बात करेंगे वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में. इसको ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 6 जुलाई टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द जूनोटिक डिसीज़. This day is also recognized and celebrated in the memory of Louis Pasteur, a French biologist. That's all for today's class. अगर आप आज की क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट ऑन करंट अफेयर्स. डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. अगर आप गेट ESE या PSUs की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे एस इंजीनियरिंग एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे एस ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के डेमो वीडियोस व्यू कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग.